Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So far nowadays एक टॉपिक है जो बहुत ही बर्निंग इश्यू बन गया है कि पेन किलर्स जो है स्पेसिफिकली जो मेफ्टलस्पाइज नाम की एक पेन किलर है जिसे गवर्नमेंट ने बैन किया है या तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट विजिलेंस जो है वो फॉलो करने के लिए बोला है। ये क्या है ये मेफ्टलस्पाइज, गवर्नमेंट ने पेन किलर्स को क्यों ऐसे स्ट्रिक्ट विजिलेंस में रखने के लिए बोला है और क्यों ऐसा जारी किया गया है कि किसी भी पेन किलर को लेने से पहले आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है या तो प्रिस्क्रिप्शन के बिना अब कोई भी पेन किलर जो है वो आपको डायरेक्ट मेडिकल शॉप से नहीं मिलेगा। सो 7 दिसंबर को द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी ने आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जिसे शॉर्ट में एनएसएआईडी भी कहा जाता है, उसमें स्पेसिफिकली मेफ्टलस्पाज के बारे में ड्रग सेफ्टी अलर्ट जारी किया है जिसमें कहा गया कि इसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो है जैसे कि मेफिनेमिक एसिड हो गया वो इओसिनोफिलिया और सिस्टेमिक सिम्टम्स सिंड्रोम जिसे ड्रेस सिंड्रोम कहा जाता है और जो वो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को ट्रिगर करता है। तो इस वजह से उन्होंने इस पर्टिकुलर ड्रग को यूज करने से पहले प्रॉपर कंसल्टेशन लेने को बोला है। सो ये एक प्राइमरी एनालिसिस ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन बाय फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया है। उन्होंने एक स्टडी की है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में दी गई है। ये ड्रेस सिंड्रोम क्या है? व्हाट इज दिस द मीनिंग ऑफ ड्रेस? हियर ड्रेस मीन्स द ड्रग रिएक्शन विथ इओसिनोफिलिया एंड सिस्टमिक सिम्टम्स। ये इसका फुल फॉर्म है और इन टोटल दिस इज कॉल्ड एज सिंड्रोम and this is called by certain medication and can result in severe allergic reaction। इससे बहुत ही सीवियर एलर्जिक एक्शन इमीडिएट भी होता है और इसके लेट यूज की वजह से भी हो सकता है। उसमें कई सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है एंड टाइम ऑफ ड्यूरेशन, आपने कितने टाइम तक ये मेडिसिन यूज की है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। जैसे कि स्किन रैशेज, फीवर, देन हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज यानी कि आपके ब्लड में जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है और इंटरनल ऑर्गन डैमेज जो आपके वाइटल ऑर्गन्स है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, ब्रेन है, ऐसे इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स को भी ये पर्टिकुलर पेन किलर जो है वो डैमेज कर सकता है ओवर प्रोलॉन्ग्ड यूज। एंड लिम्फेडिनोपैथी, जो आपकी बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो लिम्फ है, उसमें भी स्वेलिंग या उसमें सूजन आ सकती है। जनरली क्या होता है कि कई बार ये सिम्टम्स इमीडिएट भी जनरेट हो जाते हैं और कुछ केसेस में 2 to 8 वीक्स के बाद भी ये सिम्टम्स जो है वो डेवलप हो सकते हैं। इसके बारे में आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम आपकी बॉडी में ये स्पेसिफिक पेन किलर लेने से अगर जनरेट होते हैं तो आपको उसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। देन आमतौर पे ये जो मेडिसिन है, ये पर्टिकुलर पेन किलर वो कुछ कंडीशन में यूज की जाती है, स्पेशली पेनफुल कंडीशंस, जैसे किसी को रूमेटोइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है जिसे आम भाषा में आमवात या संधिवा कहा जाता है। देन डिस्मेनोरिया यानी कि पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में भी कई सारी महिलाएं अपने आप ही इसे यूज कर लेती है। कई बार वो लोग ये भी नहीं सोचते कि एक दिन में हमें कितनी टैबलेट्स लेनी चाहिए, वो अपने हिसाब से, क्योंकि पेन बहुत इंटॉलरेबल होता है तो वो पेन को कॉम्बैट करने के लिए ओवरडोज भी कई बार कर लेते हैं। एंड कई बार सिंपल माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो बॉडी में, कहीं पे गिरने से चोट लग गई या बॉडी में कहीं कोई एरिया में सूजन है या कई बार अनकंट्रोलेबल फीवर आता है बॉडी में, तो ऐसे टाइम पे भी मेफ्टलस्पाइज जो है वो दी जाती है। एंड सबसे ज्यादा इसका यूज इवन डेंटल पेन में भी होता है। टीथ को लेके जो पेन होते हैं पोस्ट प्री सर्जरी, पोस्ट सर्जरी डेंटल केरीज, तो ऐसे केसेस में भी इसका आमतौर पे यूज किया जाता है। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और पेशेंट को स्ट्रिक्टली अलर्ट रहने के लिए ये सुझाव दिया है कि यदि जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किए सिम्टम्स और साइंस, अगर ऐसे कोई सिम्टम पाए जाए बॉडी में जिसे ड्रेस सिंड्रोम भी कहा जाता है, या उसके अलावा भी अगर कोई सिम्टम्स है ये ड्रग लेने के बाद, तो इस तरीके के मेडिसिन के बारे में आप
रिपोर्ट कर सकते हो, स्पेशली जो नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर है ऑफ फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जिसे पीवीपीआईबी कहा जाता है, उसमें थ्रू वेरियस चैनल्स, अलग अलग चैनल्स या अलग अलग रूट है जिसके थ्रू आप इसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हो। सो जो आईपीसी सिस्टम है उसके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट रूट्स डेवलप किए हैं फार्मेको विजिलेंस प्रोग्राम में। तो उसके तहत आप अगर ये स्पेसिफिक पेन किलर या कोई भी पेन किलर और इनफैक्ट कोई भी मेडिसिन से अगर आपको एडवर्स ड्रग रिएक्शन है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अगर ड्रेस सिंड्रोम के अलावा भी अगर कोई सिंड्रोम्स है तो उसमें कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं। तो पेशेंट को लॉन्ग यूज की वजह से एब्डोमिनल पेन, यानी कि पेन के लिए ही पेशेंट मेडिसिन लेता है लेकिन उसके ज्यादा यूज करने से भी पेन डेवलप हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, ड्राई माउथ, ड्राइनेस इन द माउथ, ब्लड विजन, जो देखने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है पेशेंट को, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, बॉडी में सूजन डेवलप हो सकती है, स्किन रेसेस हो गए, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज जैसे कि स्टमक अल्सर एंड ब्लीडिंग भी वहां पे हो सकता है। ये सारी चीजें जो है जो अभी मैंने जस्ट डिक्टेट की है वो इसके प्रोलॉन्ग यूज यानी कि लंबे समय तक लेने से ये सारी चीजें डेवलप हो सकती है। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये ड्रग अगर ज्यादा टाइम तक एवरी मंथ में अगर यूज होती है तो फर्टिलिटी पर भी इसका एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है और कई बार किडनी प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकते हैं। स्पेशली कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर वो ये मेडिसिन लेते हैं तो उनमें वो प्रॉब्लम वर्स्ट हो सकती है या सडनली उसका एडवर्स रिएक्शन भी आ सकता है। देन अगर ये जनरली ये मेडिसिन कैसे काम करती है, तो जो बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम की चीज जो है वो डेवलप होती है टू जो पेन को इंक्रीज करती है। जब भी ये पेन किलर या ये मेडिसिन दी जाती है तो ये पेन जनरेट करने वाले जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उसे वो सप्रेस करता है। देन किडनी पे इसका साइड इम्पैक्ट या साइड इफेक्ट कैसे आता है, तो जो पर्टिकुलर मेडिसिन है वो ये ब्लड फ्लो को रिड्यूस करता है, ब्लड फ्लो को थोड़ा माइल्ड कर देता है, जिसकी वजह से किडनी तक ब्लड जो है वो ऑप्टिमल क्वांटिटी में नहीं पहुंच पाता है। किडनी पे लोड बढ़ जाता है और लोड बढ़ने की वजह से कई बार अक्यूट किडनी फेलियर भी हो सकता है। अगेन ये चीज डिपेंड करती है आप कितनी क्वांटिटी में एंड कितने प्रोलॉन्ग टाइम तक ये मेडिसिन जो है वो आप कंज्यूम करते हो। So this is really very important to wake up now because कई बार हमने देखा है कि मेडिकल स्टोर पे या कहीं पे भी पेशेंट्स अपने आप से मेडिसिन जो है वो डिसाइड करके लेते हैं या थ्रू द एडवाइस फ्रॉम मेडिकल शॉपकीपर कि वो कोई गए और फीवर हो गया है तो ये दवाई दे दो, पेन हो रहा है तो ये दवाई दे दो। तो इस तरीके से पेशेंट बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के कोई भी मेडिसिन सिम्टोमेटिकली खा लेते हैं और ऐसे ही फिर उनका चलता जाता है और लॉन्ग टर्म पे इसकी जो इफेक्ट है, जो स्पेशली जिसे हम साइड इफेक्ट कहते हैं, वो बहुत ही वर्स्ट होती है और उसे रिवर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सो यू नीड टू बी सो अलर्ट बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, वेदर इट इज पेन किलर और मेडिसिन फॉर फीवर और एनीथिंग। यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर प्रॉपरली एंड देन ओनली you should take any medication. Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you so much.